हमारे नबी की शान तो वो शान है, आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। प्यारे दोस्तों, आज दुनिया के अंदर और भी मवालिकों में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ कमबख्त, कुछ जालिम हैं जो हमारे आका की बारगाह में, आका की शान में, हमारे आका की शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर कमेंट गंदी कर रहा है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ तुम किस ख्याल में हो? क्या तुमने तारीखें नहीं सुनी? क्या तुमने तारीखें उठाकर न देखी? न जाने तुम्हारे कितने नापाक बाप इस दुनिया में आए और नबी के जिक्र को, नबी के नाम को मिटाने की कोशिशें की, लेकिन वो नाम कैसे मिट सकता है? नाम को अल्लाह ताला ने बुलंद किया हो, वो नाम कैसे फना हो सकता है जिस नाम को मेरे रब ने शान वाला बनाया हो, मेरे रब ने शान वाला बनाया हो। याद रखना दुश्मनों, ये वो नबी हैं जिस नबी के उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया था। ये वो नबी हैं जिस नबी ने डूबे हुए सूरज को हुक्म दिया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया है। अरे तुम मिटाने की कोशिशें कर रहे हो, तुम सोचते हो कि दीन को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए, लेकिन तुमने क्या तारीखें ना पढ़ी? उसको मिटाने के लिए कोशिशें कर रहा है, वो खुद ही मिटता हुआ नजर आया है। तारीख उठाकर देख लो, जो दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करता है वो खुद ही मिट जाता है। लेकिन जब मेरे रब ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर दिया तो सुबह क़यामत तक बुलंद ही रहेगा। और इतना ही नहीं, मैदान महशर में भी मेरे मुस्तफ़ा की शान को अल्लाह ताला दिखलाएगा। और ये जो जालिम दुश्मन हैं, जो जालिम बादशाह हैं, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इनके नाम को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी की शान तो ये शान है। आला हज़रत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये नबी की शान है। क्या इम्तियाज जलीली साहब को ना देखा? पूरे मुंबई के अंदर ऐसा रोला बनाकर भेज दिया। आज वो ऐसे आशिक बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तुमने ना देखा? रामगिरी बाबा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इम्तियाज जलील ने अकेला ही नहीं बल्कि अपने मानने वालों के, बल्कि अपने नबी के आशिकों को लेकर वो लश्कर पहुंच गए जिनका नाम इम्तियाज जलीली साहब है। आज वो ये सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में भी ये कहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा था, उसकी बुनियाद पर इन्होंने उनको जेल में रख दिया। और रामगिरी बाबा ने, जो रामगिरी बाबा है वो जालिम जो हमारे नबी की शान में उसने जिसने गुस्ताखी की है, आज वो खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आज अगर हम एकजुट हो जाएं, अगर आज हम कांधे से कांधा मिलाकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएं, तो कसम खुदा की कि किस ख्याल में हो प्यारे मुसलमानों, आज हमने नबी की शान को हमने भुला दिया है। नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आज हमने नमाजों की पाबंदी करनी छोड़ दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, आज हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। लेकिन याद रखना प्यारे मुसलमान, जितने भी नबी की शान में ये गुस्ताखियां कर रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। वो जीत किस चीज से होगी? मैं ये नहीं कहता कि तुम जंग लड़ने जाओ, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ तुम उनको कत्ल कर दो, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि नबी के सच्चे आशिक हो तो नमाजों की पाबंदी कर लो, कुरान की तिलावत कर लो और उस नबी पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। कसम खुदा की, चाहे कितनी भी बड़ी सामने, चाहे कितने बड़े बड़े जालिम आ जाएं, कितने कितने बड़े चाहे ये कत्ल करने वाले आ जाएं या दीन इस्लाम को सताने वाले आ जाएं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुश्मन के लिए सबसे बड़ा हथियार नमाज है। लेकिन आज हमने उसी नमाज को छोड़ दिया है, आज हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। मुंबई के अंदर ऐसा इतिहास रचा गया है, ऐसा इतिहास रचा गया है, जो गैर मुस्लिम है वो हैरान और परेशान है कि एक नबी के नाम पर तमाम मुसलमान जो है हाईवे पर आ गए हैं और पूरी मुंबई के अंदर ऐसा जाम लगा दिया, ऐसा जाम लगा दिया कि वो हर एक गैर मुस्लिम ये सोचने पर मजबूर हो गया, हर एक से मुकाबला किया जा सकता है लेकिन नबी के आशिक से मुकाबला नहीं किया
जा सकता, आशिक रसूल से जो है मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो हम भाईचारे को हमें अपनाना है। जो ये चाहते हैं कि आपस में लड़ जाएं, हमें उन्हें दूर करना है। और इम्तियाज जलाली साहब ने ये बताया कि जब मैंने ये ऐलान किया कि हम मुंबई की सरजमीन पर जा रहे हैं और रामगिरी बाबा को ये एक ऐलान के तौर पर, हम ये सबूती के तौर पर कि हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, तो एक गैर मजहब वाले ने इम्तियाज जलीली साहब से कहा कि 100 गाड़ियां मेरे तरफ से जाएंगी। वो गैर मुस्लिम हमारी तरफ है, गैर मुस्लिम ने कहा हमारी गाड़ियां 100 गाड़ियां मेरी तरफ से लेकर, वो भी तो कोई गैर मजहब वाला है, उसको क्यों मोहब्बत है हमसे? इसलिए मोहब्बत है कि ना ही हम किसी के मजहब वाले को बुरा कहते हैं। लेकिन आज ये हमारी सरकार, जो हिंदुस्तान की सरकार है, कोई एक्शन लेने तैयार नहीं। क्या तुमने ना देखा 23 सितंबर को क्या हुआ? पूरे मुंबई के सड़कों पर मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहा। ये कोई आम इंसान के नहीं, कोई आम इंसान के लिए नहीं निकला है ये सड़क पर, बल्कि अपने मुस्तफा की शान और उनका बढ़ावा और उनका रुतबा जो है, ये उसके गले में पट्टा है गुलामी का, ये वो सबूत देते हुए नजर आते हैं कि हम गुलाम मुस्तफा हैं। और जब हम दुनिया से जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते। कौन कहता है कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी को नापाक करते हैं? बहुत सारे ये कहते हैं कि मुसलमान जो है आतंकवादी है, मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है। क्या तुमने ना पढ़ा? शायर फरमाते हैं मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। अरे जमीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं। अरे हिंदुस्तान की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी सुनने तैयार नहीं है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ, तुम नमाजों की पाबंदी कर लो। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालों मदद चाहो। कौन फरमाता है? अल्लाह में ईमान वाला पुकार रहा है। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो मदद चाहो सब्र और नमाज से। और अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे, जितनी बुराइयां तुम्हारे सामने आएंगी वो बुराइयां खुद थरथरा जाएंगी कि ये किसी आम इंसान का आशिक नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का आशिक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीख उठाकर देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो सदाकत चमक रही है, मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रही है। फारूक आजम की जो अदालत चमक रही है, मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रही है। उस्मान गनी की जो सखावत चमक रही है, मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रही है। उस्मान गनी की जो सखावत चमक रही है, मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रही है। मौला अली की जो शुजाअत चमक रही है, मेरे मुस्तफा के सदके में चमक रही है। इतना ही नहीं, तो यूं फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जितने भी जालिम बादशाह आए हैं, जितने भी जालिम बादशाह आए हैं, अरे अबू जहल से बड़ा जालिम कौन होगा? उसने हमारे मुस्तफा को जादूगर बताया था, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन क्या हुआ? आज उसका कोई नाम लेने तैयार नहीं। फिरौन आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिटाने की साजिशें की, मिटाना चाहा, खुद मिट गया। आज उसका कोई नाम लेने तैयार नहीं है। मूसा के चाहने वाले आज भी जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे और सुबह क़यामत तक जिंदा ही रहेंगे। आला हज़रत तो यूं फरमाते हैं, मेरी नबी की शान में यूं फरमाते हैं, मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, जो ये गुस्ताखियां कर रहे हैं, जो मेरे नबी के नाम पे गलत गलत गंदी गंदी कमेंट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, तुम कितना ही जुल्म कर लो, तुम कितने ही का पीछा कर लो, ये दीन ना मिटा था, ना मिटा है और ना मिटेगा। आला हज़रत फरमाते हैं नबी की शान में, या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैं प्यारे दोस्तों, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम किसी जिहाद में चले जाओ, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम कफन बांध कर अपने परिवार वालों को छोड़कर तुम जो है किसी को कत्ल कर दो, जो किसी को कत्ल कर दो। बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम नमाजों की पाबंदी कर लो, अपने बच्चों को आशिक रसूल बना लो, अपने बच्चे को आशिक रसूल बना लो। कि तुम्हारा बच्चा आशिक रसूल बनेगा, फिर उसकी नस्ल आशिक रसूल बनेगी, फिर एक सल्तनत ये चलती रहेगी, एक नस्ल ये चलती रहेगी। और जमाना कहेगा ये उस घर का बच्चा है जिस घर के दादा परदादा आशिक रसूल गुजरे हैं, और वही बच्चा ये कहता हुआ नजर आएगा, आने वाले वक्त में यही नजर आएगा कहता हुआ, या रसूल अल्लाह,
तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल्हम्द में दुनिया से मुसलमान गया और उसके सामने जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, तो मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने की साजिशें करते हैं कि नबी के नाम को मिटा दिया जाए, नबी के जिक्र को मिटा दिया जाए, तो वो उसी खानदान का बच्चा यही कहता हुआ नजर आएगा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी को अपने प्यारे महबूब के सदके में खुसूस बिल खुसूस पंजतन पाक हसनैन करीमैन के सदके में अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई अता फरमाए। अल्लाह पाक अपना खास फजल करम फरमाए, और जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, अल्लाह पाक ऐसे जालिमों को नस्तो नाबूद फरमाए। हमारा यही जज्बा, हमारा यही नाम रहेगा, जो हमारी जबान पर भी यही नाम रहेगा जो हजरत बिलाल ने लिया है, हमारी जबान पर भी यही नाम रहेगा जो हजरत सुमैया, उनके बेटे हजरत अम्मार, उनके शौहर हजरत यासर, और हमारे जबान पर वही नाम रहेगा जो हजरत जुनैना ने लिया है, जो हजरत सुमैया ने लिया है। क्या नाम लिया है? वो पुकारते रहा करते थे आशिक रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज हम अपनी हाजिरी फिर देते हैं, हम फिर यही कहते हैं, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके नाम पर हाजिर हैं, आपके खातिर हाजिर हैं। जो कुछ मिला है अल्लाह की अता से मिला है, लेकिन देने वाला खुदा है, दिलाने वाले मुस्तफा हैं। आला अदद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नमाजों की पाबंदी करें, कुरान को सीने से लगाएं। जब ये हमारे पास सब चीज की पाबंदी होगी, हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।